मैक यूज करते वक्त लगता तो है कि सब कुछ कितना परफेक्ट है, स्मूथ, सिंपल, ब्यूटीफुल, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो मूड का कबाड़ा कर देती हैं, जैसे फाइल ट्रांसफर्स जब तक एयर ड्रॉप के भरोसे है तब तक तो ठीक है, पर जहां दूसरी विचारधारा वाले इन्वॉल्व हो जाएं। सिमिलरली ऊपर ये मेन्यू बार थोड़ी ज्यादा ही खुशमिजाज नहीं है, एप्स अनइनवाइटेड चले आते हैं। तो कैसे हो गाइस, मैं हूं आयुष फ्रॉम टेक प्राइड, और अगर आप भी एक मैक यूजर हो जो कि इन छोटी मोटी पर बहुत अनोइंग प्रॉब्लम से परेशान हो, तो चिंता मत करो, इस वीडियो में आपके लिए 7 ऐसे मैक ऐप्स लेके आया हूं जिनके बिना मैं तो एट दिस पॉइंट नहीं जी सकता। पर उससे पहले अगर आप यहाँ नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हो, सीधा पहली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई फाइल डाउनलोड पे लगाई या वीडियो रेंडर हो रही हो और आप बस 5 मिनट के लिए उठे और जब तक वापस आए तो नोटिस किया कि मैक भाई साहब तो सो गए? एनोइंग है नहीं? इसका इलाज है एम्फेटामाइन, वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो। ये नाम जितना कॉम्प्लिकेटेड है, काम उतना ही सिंपल करता है। ये बेसिकली आपके मैक को नींद की गोली लेने से रोकता है। इसको आप एक डिजिटल कॉफी समझ सकते हो। राइट क्लिक करना है इसके आइकॉन पर और आपका मैक सोएगा नहीं। आप इसमें ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, जैसे 30 मिनट या 2 घंटे, या फिर इंडेफिनेटली ऑन कर दो और ये तब तक जागता रहेगा जब तक आप इसे मैनुअली बंद नहीं कर देते। सिंपल, इफेक्टिव और एकदम फ्री। बस चालू करके भूल मत जाना, नहीं तो सोचने लग जाओ कि मेरे मैकबुक की बैटरी को क्या हो गया अचानक से। जैसे जैसे आप एप्स इंस्टॉल करते हो, ऊपर मेन्यू बार में एक मेला सा लग जाता है। इतने सारे आइकॉन्स हो जाते हैं कि जरूरी आइकॉन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इस मेले को साफ करने के लिए है हिडन बार। ये ऐप एक बाउंसर की तरह काम करता है। इंस्टॉल करने के बाद आपके मेन्यू बार में ये 2 निशान आ जाएंगे, एक एरो और एक ये वर्टिकल लाइन। आपको बस इतना करना है कि कमांड की दबाकर जो भी फालतू के आइकॉन्स हैं उन्हें ड्रैग करके इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में ले आओ। जैसे ही आप ये करोगे, बस इस एरो पे क्लिक करो और बूम, सारे फालतू आइकॉन्स गायब। क्लीन मिनिमल मेन्यू बार। जब जरूरत हो दोबारा एरो पे क्लिक करो और सारे आइकॉन्स वापस आ जाएंगे। स्वीट। अब आते हैं एक ऐसी चीज पे जो हम सब यूज करते हैं, स्क्रीनशॉट्स। मैक का डिफॉल्ट स्क्रीनशॉट टूल भी ठीक है, पर बस ठीक से काम थोड़ी चलता है। बेस्ट से मैं लाता हूं, एंटर शॉर्टर। ये मैक के डिफॉल्ट स्क्रीनशॉट टूल का अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है। इसमें इतने कमाल के फीचर्स हैं कि आप बोलोगे कि यार डिफॉल्ट वाले में ये सब क्यों नहीं आता। सबसे पहला और मेरा फेवरेट, स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट। कभी किसी लंबे वेब पेज या चैट का स्क्रीनशॉट लेना हो तो शॉर्टर से बस एक क्लिक में हो जाता है। दूसरा, इसके एनोटेशन टूल्स। आप स्क्रीनशॉट के किसी भी हिस्से को ब्लर या पिक्सेलेट कर सकते हो, एरोस, टेक्स्ट, शेप्स ऐड वगैरह कर सकते हो। और सबसे कूल, अगर आपको किसी इमेज से टेक्स्ट कॉपी करना हो तो इसमें इनबिल्ट OCR भी आता है। और एक किलर फीचर, आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे सीधा क्लिपबोर्ड में कॉपी कर सकते हो। जहां पेस्ट करना है वहां पेस्ट कर सकते हो। आपकी फाइल सेव ही नहीं होगी, डेस्कटॉप पे कचरा नहीं होता। फॉर अ कंटेंट क्रिएटर लाइक मी, दिस इज अ गेम चेंजर। आई नो हम में से अधिकतर लोग विल किल टू हैव एयर ड्रॉप वर्क विद एंड्रॉइड और विंडोज। क्या सपने सब देख सकते हैं। ये ऐप इस वाले को पूरा करा देता है। ब्लिप से मिलो। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, अपने मैक, आईफोन, एंड्रॉइड पीसी कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली आपकी मेन्यू बार में बैठा होता है, बस डिवाइस पे क्लिक करो जिस पे भेजना है और फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, दैट्स इट। अपने खुद के डिवाइसेस पे तो एक्सेप्ट वगैरह करने की भी झंझट नहीं है, फाइल सीधे डाउनलोड्स फोल्डर में पहुंच जाती है। सुपर सिंपल, लुक्स क्लीन, फ्री भी है, और क्या चाहिए। ओके, अब थोड़ा नर्डी होते हैं। अगर आप अपने मैकबुक को एक एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ यूज करते हो तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि टेक्स्ट उतना शार्प नहीं दिख रहा जितना मैकबुक के डिफॉल्ट डिस्प्ले पे दिखता है। जो आपके पास एक 4K टीवी है, पर आपने सेट टॉप बॉक्स में प्लान HD वाला ही लेके रखा है। ये ऐप बेसिकली प्लान अपग्रेड कर देता है फ्री में। ये आपको अपने मॉनिटर के लिए कस्टम रेजोल्यूशन सेट करने देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके नॉन एप्पल मॉनिटर के लिए हाई DPI यानी रेटिना मोड अनलॉक कर देता है। इससे आपका टेक्स्ट शार्पर दिखता है, थोड़ा बहुत मैकबुक की स्क्रीन जैसा। थोड़ा इसके रेजोल्यूशंस के साथ छेड़ करके देखनी पड़ती है टू सी व्हाट लुक्स बेस्ट, बट अ मस्ट हैव, स्पेशली अगर आप एक 4K से कोई नीचे वाला मॉनिटर यूज कर रहे हो। पर वेट, अभी खत्म नहीं हुआ। ब्राइटनेस भी आप कंट्रोल कर सकते हो अपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स के थ्रू इस ऐप के जरिए। सुपर हैंडी। अब अगर आप विंडोज से मैक पे स्विच हुए हो तो चांसेस हैं आप इस वाले को मिस करते होगे, ऑल्ट टैब। अब वैसे तो मैक में भी कमांड टैब है, पर वो सिर्फ एप्स के बीच में स्विच करता है, उनकी इंडिविजुअल विंडोज नहीं दिखाता। जैसे अगर आप क्रोम के 5 विंडोज खोल के रखे हो तो बस क्रोम का आइकॉन दिखाएगा, वो विंडोज नहीं। जीनियस। इसका जवाब है ऑल्ट टैब। यह ऐप बेसिकली विंडोज का ऑल्ट टैब एक्सपीरियंस मैक पे ले आता है। अब जब आप ऑल्ट तो होता ही नहीं, ऑप्शन टैब दबाओगे तो आपको हर एक ओपन विंडो का लाइव प्रीव्यू दिखेगा। आप इजीली देख सकते हो कि किस विंडो में जाना है। ये मल्टीटास्किंग को 10 गुना बेहतर बना देता है। विंडो कंट्रोल बटन्स भी मिल जाते हैं यहाँ, और सोने पे सुहागा, यू गेट अ क्विट बटन। अगर आप मैक पे नए हो तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो क्रॉस बटन है, ये एप्स को क्विट तो करता ही नहीं, बस विंडोज क्लोज कर देता है। या तो आपको डॉक पे राइट क्लिक करके क्विट करना पड़ता है, या यू यूज अ कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड क्यू। वेल,
अब ये बटन संभाल लेगा। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट ऐप की बात करते हैं। हम सब अपने मैक्स पे स्पॉटलाइट तो यूज करते ही हैं, कमांड स्पेस दबा के। ये फास्ट है, एप्स ओपन कर देता है, फाइल सर्च कर देता है। पर क्या होगा अगर स्पॉटलाइट को स्टेरॉइड्स दे दिया जाए? रिजल्ट होगा सारे प्रोडक्टिविटी एप्स का बाप, रेकास्ट। ये स्पॉटलाइट का एक सुपर चार्ज रिप्लेसमेंट है। ये वो सब कुछ कर सकता है जो स्पॉटलाइट करता है, पर उसके ऊपर 1000 चीजें एक्स्ट्रा करता है। इसमें आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हो, विंडो मैनेजमेंट कर सकते हो, जैसे लेफ्ट हाफ में विंडो को स्नैप करना हो। इसमें बिल्ट इन क्लिपबोर्ड हिस्ट्री भी है, तो आप अपने पिछले 20 आइटम्स जो कॉपी किए थे वो सब एक्सेस कर सकते हो यहीं पे। पोमोडोरो टाइमर्स लगा सकते हो, कलर्स पिक कर सकते हो और भी बहुत कुछ। लेकिन इसकी असली पावर्स हैं इसके एक्सटेंशंस। इसके स्टोर में जाकर आप स्पॉटिफाई, जेमिनाई, नोशन, टिक और ऑलमोस्ट किसी भी ऐप के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आप रेकास्ट से ही स्पॉटिफाई में गाना चेंज कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, जेमिनाई से रीराइटिंग वगैरह करा सकते हो, नोशन में नया पेज बना सकते हो या टिक में कोई नई टास्क ऐड कर सकते हो बिना उस ऐप को खोले। और ट्रस्ट मी, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। इस ऐप के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो तो क्या, एक पूरी डेडिकेटेड सीरीज बना सकता हूं, इतना कुछ है। ये बेसिकली आपका एक सेंट्रल कमांड हब बन जाता है और थोड़ा सा टाइम लगता है टू गेट यूज टू इट, बट एक बार आदत लग गई तो इसके बिना आप अपना मैक यूज नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट आई कैन। तो ये थे 7 मेरे फेवरेट फ्री मैक ऐप्स जिन्होंने मेरे वर्क फ्लो को एकदम पूरी तरीके से बदल दिया है। नींद रोकने से लेके अपने मैक को पूरी तरीके से कंट्रोल करने तक, इन सारे ऐप्स में कुछ ना कुछ खास है। इसमें से आपको कौन सा ऐप सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर कोई ऐप है जैसे इस लिस्ट में होना चाहिए था और मैंने मिस कर दिया तो नीचे मेंशन जरूर कर दो, कमेंट्स में नर्ड आउट करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष फ्रॉम टेक प्राइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।